हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 यानी खुली अर्थव्यवस्था यानी समष्टि बुक से जो चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 6 उसका जो फर्स्ट टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा विदेशी विनिमय तथा विदेशी विनिमय दर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी करेंसी या मुद्रा से है, यानी कि जिस तरीके से हम अपने देश की मुद्रा को रुपया कहते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लिए यानी कि जो विदेश जितने भी हैं, ठीक है, उन विदेशों की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को हम कहते हैं विदेशी विनिमय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विदेशी विनिमय आए तब, विदेशी करेंसी आए तब, या विदेशी मुद्रा की बात करें जब, तो ये तीनों की तीनों क्या है, सेम है। अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक देश जैसे कि भारत के पास विदेशी विनिमय के स्टॉक से अभिप्राय क्या है। अगर हम कहते हैं कि भारत के पास विदेशी विनिमय का स्टॉक है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पास एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध सभी विदेशी करेंसियों के स्टॉक से है। यानी कि यहाँ पर आरबीआई क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है बैंकिंग चैप्टर में कि विदेशी विनिमय का भंडार या कोष कौन रखता है, आरबीआई रखता है। ठीक है, तो देखिए, तो जाहिर सी बात है, अगर विदेशी विनिमय का स्टॉक अगर रखना है तो कौन रखेगा, आरबीआई रखेगा। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर एक निश्चित बिंदु की बात की गई है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि स्टॉक को एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ठीक है, और प्रवाह को आप टाइम टू टाइम मापते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टॉक की बात की गई है, इसीलिए निश्चित बिंदु को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यानी कि आरबीआई के पास एक निश्चित बिंदु पर उपलब्ध सभी विदेशी करेंसियों के स्टॉक से है, यानी कि आरबीआई के पास एक निश्चित बिंदु पर, एक फिक्स पॉइंट पर जितना भी विदेशी करेंसी का स्टॉक होगा वो क्या है, आप कह सकते हैं कि ये आरबीआई के पास या भारत के पास विदेशी विनिमय का स्टॉक है। सेकंड, हमें देखना है कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है। तो देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर जिस पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदला जा सकता है, विदेशी विनिमय दर कहलाती है। यानी कि हमारी घरेलू करेंसी का मतलब जो हमारे देश की करेंसी होगी, जैसे कि हमारे देश की करेंसी, हमारी मुद्रा जो है वो रुपया है। अगर हम विदेशी करेंसी से हम अपने रुपये को जैसे कि विदेशी करेंसी यानी कि अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है, और हम डॉलर से क्या एक्सचेंज करेंगे, यानी कि हम अपने भारतीय मुद्रा से, रुपया से डॉलर को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा कि हमने अपने भारत की मुद्रा से विदेशी मुद्रा के साथ हमने क्या किया, एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका विदेशी विनिमय दर। तो यहाँ पर आपको आपकी घरेलू कीमत यानी कि आपको घरेलू करेंसी की एक कीमत चुकानी पड़ेगी विदेशी मुद्रा के लिए। ठीक है, जैसे कि $1 बराबर अगर आपको 50 रुपया देना पड़ता है तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पर क्या दर है, यहाँ पर विदेशी विनिमय की दर चल रही है कि $1 के लिए आपको 50 रुपये देना, आपके 50 रुपये घरेलू करेंसी देनी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर। थैंक यू।